सारे ना साल बार बार वाला सलाह दिए। काम था क्या कुछ? ले लो तो ले लो। प्रधान भाई राम राम भाई को, भाई मेरे सभी साथियों को हाथ जोड़कर राम राम। जुड़ो एक बारी सारे साथी, ताकि सबको पता लग सके भाई लाइव आगे हैं। सब कुछ भाई या तो पैसे का रह गया है या सरकार का रह गया है। अगर आप सरकार के इंसान हो, सरकार की बात करते हो, सरकार के हित की बात करते हो, तो सोशल मीडिया पे आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर आप हक की बात करते हो, अपने हक की, तो आप सोशल मीडिया पे भी कुछ नहीं बोल सकते। मुरली शर्मा ग्रुप क्षेत्र से मेरा समाज सेवी भाई को राम राम, पंकज भाई को राम राम। उम्मीद करता हूं भाई कि आप सभी साथी साथ के साथ इसको शेयर करते रहना। यह जो भी जितने भी मेरे साथी सब तक यह बात पहुंच जाए। और गौर करना, सोच के देखना, हरियाणा पुलिस की भर्ती कैंसिल होगी। मैं सोच रहा था, मेरे पास तो टाइम नहीं था, मैं अपने काम में लग रहा हूं, अपना दाल रोटी का काम, और भाई दिहाड़ी मजदूरी जिसी करा वह भी करनी पड़े समाज सेवा के साथ साथ। साहिल मेरा भाई नो कहने लग रहा है कि बूढ़ा मत बोलिए, परिवार के साथ हूं। छोटे भाई मैं तो आज तक ना तो बूढ़ा बोलिया हूं, ना मेरे मुंह आप गाली सुनोगे कभी भी। लाइव में गाली नहीं सुन पाओगे मेरे मुंह ते। मैं बूढ़ा नहीं बोलिया रू मेरे भाई, चिंता ना करो, परिवार के साथ बैठकर सुन सकते हो आराम से। अपने भाई पे विश्वास बनाए रखो। एक बारी भाई आप सभी साथियों से इतना कहना चाहूंगा, साथ के साथ इसको शेयर करते रहें, ताकि और भाइयों तक भी है पहुंच जाए। वैसे नहीं पहुंचती, किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं जाती कि हर शिकारा लाइव है। अब करते हैं भाई काम की बात। हरियाणा पुलिस की भर्ती कैंसिल होगी। कैंसिल होने का कारण क्या था, आप लोगों को तो पता नहीं होगा इन चीजों का। जो मेरे पढ़ने वाले भाई हैं वे माथे का हाथ मार मार रोन लग रहे हैं। सबसे पहले तो कोचिंग ले थे, अपना समय खराब कर रहे थे, दिन रात जाकर मेहनत कर रहे थे, और सरकार की जरा ही लागे पेपर कैंसिल हो जाए। गरीब आदमी की जेब से क्या जाता है एक पेपर कैंसिल होने में, पता है? एक बच्चे को कम से कम 2000 का नुकसान तो उसी दिन हो जाता है। किस दिन? जिस दिन पेपर होता है। पेपर वाले दिन एक गरीब बच्चा कम से कम 200-300 रुपए भाड़े के लेकर पेपर देने जा अपने शहर तक बहुत घनी दूर। और जब वो पेपर देने जा है ना, उड़ा खावे भी है, जो उसकी जरूरत है, दाल रोटी नाश्ता भी करे है। एक दिन पहले पहुंचना पड़ा है, उड़ जाकर कमरा भी कराए पे ले 1000-1500 से बिना कमरा नहीं मिलता। और अगले दिन वो पेपर दे है, पेपर देकर वो वापिस घर भी आवे है। आने का जाने का किराया, राम खाने का, वहां पर मकान लेने का, कम से कम 2 से 3 हजार रुपया का नुकसान एक बालक को हो जाए। एक बालक का 2 से 3 हजार रुपये का नुकसान हो जाता है। कितने भाइयों ने फार्म भर रखा था, कितने लाख भाइयों की उम्मीद थी कि हम हरियाणा पुलिस में लगाएंगे, हरियाणा पुलिस के नए जवान बनेंगे। सरकार की एक जरा ही लगती है पेपर कैंसल, पेपर बाद में देना भाई, दोबारा आना। सरकार की जरा ही लगने का कारण क्या है, पेपर कैंसिल होने का कारण क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। मैं मेरे देश का ही इस समय पर दुर्भाग्य मान रहा हूं। मेरे युवा घर आकर अपने कमरे में बड़बड़ कर रोन लाग रहे, हमारा पेपर कैंसिल हो गया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है अपने हक की आवाज उठा सके। आप भाई मत उठाओ, हमारा फर्ज बनता भाई अपने छोटे भाइयों के लिए अपने हक की आवाज उठावा। क्योंकि हमारा काम ही ये है, जो काम आप नहीं कर पाते, आप लोगों का काम है पढ़ाई करना। आप अपनी पढ़ाई करो, कोई नहीं, दोबारा से तैयारी करो, तीसरी बार तैयारी करो। लेकिन वह तैयारी किस काम की जब आप लोगों के लिए नौकरियां ही नहीं है। आप लोगों को पता है, आप लोगों के लिए नौकरियां ही नहीं है। आपके दिल की संतावना रखने के लिए, आपके दिल को रखने के लिए भर्तियां निकालते हैं। वो भर्ती कैंसिल हो जाती, दोबारा निकालते, कैंसिल हो जाती, दोबारा निकालते हैं। इससे पहले आर्मी की भर्ती कैंसिल हुई, दोबारा से उसकी डेट दे दी।
उसके बाद फिर कैंसिल होगी। अब इसी महीने की बात कर रहा हूं, इस पिछले महीने की। आप लोगों को बताया भी था। मुझे बड़ा दुख इस बात का होता है, 18 से 25 साल की उम्र के बच्चे, जो 18 तक 25 साल की उम्र के बच्चे होते हैं ना, वह बच्चे रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। खून के आंसू निकले उनकी आंखों से जब कोई भर्ती कैंसिल हो है। दिन रात जाग के वे भाई मेहनत करके एक भर्ती की तैयारी करते हैं और सरकार की जरा लागे भर्ती कैंसिल। उसका मेन रीजन क्या है वो बताता हूं आप लोगों को, भर्ती कैंसिल क्यों हुई। एक बारी मैं ये चाहूंगा आप सभी साथी, अगर मैं मुद्दे की और आप लोगों के हक की बात कर रहा हूं तो इसको आगे से आगे शेयर करें। शेयर का बटन आपके नीचे ध्यान दोगे लिखा पाओगा शेयर, उसको जैसे ही दबाओगे 16 हाथ ने लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। एक बार सारे भाई तुरंत 10-10 ग्रुप में इसने शेयर करो। आप सभी साथियों से विनती है, ये आपके हक की आवाज है। मेरी ना तो भर्ती की उम्र, ना ही मेरे को भर्ती होना, समझे आप लोग। मैं आप लोगों के हक की बात कर रहा हूं, इसीलिए आप लोगों से बार बार विनती कर रहा हूं। कोई पत्रकार, कोई न्यूज, कोई चैनल आप लोगों की आवाज नहीं उठाओगा। आपके भाई, आपके बेटे आवाज उठाए हैं तो उसका साथ दिया करो, उन चीजा ना आगे पहुंचाया करो। भर्ती कैंसिल हुई है पेपर लीक होने की वजह से, लेकिन क्या आप लोगों को यह भी पता लगा है पेपर लीक किस कारण होता है। जहां पेपर छपता है, जो पेपर छापते हैं ना, जो पेपर छापने की कंपनियों का ठेका लेते हैं, जो कंपनियां ठेका लेती हैं, वह कंपनी ठेका लेती है जो सरकार की होती है, सरकार के अधीन आती, जिनके सरकार के साथ घनिष्ठ मित्रता हो। ठेका लिया हैदराबाद की किसी कंपनी ने, एक बारी नोट करना बात को, जिस कंपनी ने ठेका ले लिया एक बारी, वह एक बार में कई हजार करोड़ रुपए कमाने की सोच जा है। वह कंपनी के करेगी न्यू सोचेगी तू रात रात में अमीर बन ले। वह कंपनी पेपर को मनचाहे रेट में बेचती है। मनचाहे रेट में पेपर को बेच के जो सरकार के नुमाइंदे ज्यादा नजदीकी आदमी होते हैं, जिनने कहा अगर पानी मार, जो हर सरकार के पास होते हैं, हर नेता के पास होते हैं, उनकी मित्रता उन कंपनी वाले के साथ डील हो जाएगी। वे पेपर ने खरीद के लाओगे 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ रुपया में, और फिर वे गांव गांव गए 8-8, 10-10, 12-12 लाख में बालक ठाऊंगे। और फिर वे जो बालक ठाऊंगे ना, जिन तय बड़का रुपये लेंगे, उन सब तय पेपर पढ़ाओगे या उन तय पेपर बताओगे। होता क्या है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, जो दिन रात मेहनत करता है, वो भाई मुश्किल से 100 में से 80 से 85 नंबर ले पाओगा। अब जो चीटर होता है, चीटिंग करने वाला, वो सीधे 100 में कहे, उस दिन यूं बताया जाएगा 95 ठीक करियो, गधे के बच्चों 100 के 100 मत करियो। जब सारे ठीक हो गए, कदे थारे पर शक हो जा, और शक के दायरे में तुमने बाहर ना काट दे। उनके 95, 94, 93 उनके नंबर 90+ आऊंगे। इब सिलेक्शन किसका होगा? चीटर का, जिसकी गोज में 8-10 लाख रुपये हों। और जो पढ़ने वाला, जो अपनी आंख फुड़ा रहा है, जिसके नंबर 80 आऊंगे, 85 आऊंगे, वे भाई न्यू के न्यू पीछे रह जाएंगे। क्या होगा? जब लिस्ट लग जाएगी 90 तो ऊपर वाले जो चीटर बालक हैं, वे तो हो जाएंगे भर्ती। जो पढ़ने वाले हैं वे आंडेंगे मैसराते, क्या किसी प्राइवेट स्कूल में 5-10 हजार की नौकरी करते। दुख इस बात का, तुम अपने हक की लड़ाई अपने आप लड़ना भूल गए, तुम अपनी आवाजें आप नहीं उठाते। और जब थारे हक की को बात करे थारा भाई, उन चीजा न तुम आगे शेयर नहीं करते। सरकार से लड़ने की, सरकार से सवाल जवाब करने की, सरकार के साथ वार्तालाप करने की किसी में हिम्मत ही नहीं रही। पेपर कैंसिल होने का मेन रीजन, मेन कारण क्या था? जिन कंपनी वालों ने उस पेपर को सेल किया, बेचा, उन्नत नगद रुपये ले लिए। ये पेपर के रुपये इनको बोलते 2 नंबर का धंधा। ना तो वे कंपनी वाले वापिस रुपये दें, क्यों ना दें, वे सीधी एक बात कहेंगे, ये देखो भाई पेपर वो ये था कि नहीं था। वे रुपया न सारा न खा जाएंगे, राख लेंगे। अब हो गया पेपर कैंसिल। पेपर कैंसिल होने के बाद आप लोगों को अभी तक शायद अगली डेट दी नहीं होगी, देवे भी नहीं गे। उसका कारण है, मैंने पहले ही बता दी थी, 4 दिन पहले मेरे कई साथी ने कहते 15-15 लाख रुपया में लगने की बात हो रही, कर लिया। बेशक मत करियो भाई, मका इस मारे मत करियो, क्योंकि पेपर 100% कैंसिल होगा। पेपर कैंसिल हो गया। पेपर कैंसिल होने के बाद अगला कदम क्या होता है?
अभी कुछ टाइम बाद कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, जिसके बाद दोबारा से संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा। लॉकडाउन लगने के बाद यह आखिरी लॉकडाउन होगा जिसमें दोबारा से आप लोगों को जी भर कर लूटा जाएगा, क्योंकि इसके बाद सरकार के पास और कोई बहाना नहीं होगा। तो आखिरी जो लॉकडाउन है इसमें सरकार कोशिश करेगी ईब की बार गरीब की, पिछड़े वर्ग की, मजदूर की कति कांच न काट दो, जी भर कर लूट लो सबके सब बाने। अब की बारियों जो आखिरी मौका है ना, इसमें आप लोगों को जी भर के लूटने का काम आपकी सरकार करेगी, समझे। और आप लोग हाथ पा हाथ रख कैसे ही बैठे रहना। जैसे अभी आप लोगों का पेपर कैंसिल होया ना, आप लोगों की यहां पे सरकार ने 100 बार थप्पड़ मार लिए, लेकिन आप लोगों में एक भी हिम्मत नहीं है। बता दो भाई, कहां बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, कहां इस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा पेपर कैंसिल क्यों किया, हमारी पढ़ाई ना बार बार क्यों तबाह कर रहे हो, हम इतनी मेहनत कर रहे थे, उसका खर्च कौन देगा। एक बच्चे का 2 से 2.5 हजार रुपया का नुकसान हो गया, उन खर्चे का कौन उठाएगा भाई। आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर 10 लाख आदमियों ने पेपर देने की कोशिश करी या फार्म भरे हैं, वह 10 लाख आदमियों ने 2000 तो गुणा करके न्यू देखो खर्चा कितना होया है। एक आड़ोसी पड़ोसी तो मांग के लिया न्यू दे, हमारे बेटे का पेपर है, रुपये दे दो, 1500 2,000 रुपये बालक इकट्ठे करके ले जा है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है, जो पढ़े लिखे बच्चे उनकी कमर बार बार तोड़ी जा रही है, उनका पढ़ाई से इतना करड़ा मन उठ जा है, वे दोबारा ये भी कोशिश ना करे भाई दूसरी बार तू पढ़ ले। मतलब कम से कम जो पढ़े लिखे इंसान है, पढ़ा लिखा तबका है, हमारे युवा है, अरे कम से कम उन्नता गांड दो, उनके साथ इतना बुरा काम क्यों कर रहे हो। ये मेरे कई भाई जो नीचे भोकन लाग रहे, ये कुत्ते जैसी प्रवृत्ति वाले इंसान जो नीचे हैं, जो सरकार के मतलब तलवे चाटने का जिनका बहुत गौरता से जो अच्छे तरीके से काम करते नीचे भोकन लाग रहे, इनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप लोगों के घर परिवार में ना तो किसी ने शायद पढ़ाई की कदर होगी, ना ही शायद किसी ने पेपर देने गया होगा। एक यो रे भाई भगत सिंह देख ले, ये है भगत सिंह न्यूना में ट्यारा छप गया तो छप गया। ये मूर्खता भरे सवाल जवाब मत करया करो, जो थारा काम है ना, जो थारी काम की बातें वो करया रो। ये वही आत्मने की जो आप लोग बातें करते हो ना, वही आत्मने के जो जवाब सवाल आप लोगों के होते हैं, उनसे बाहर निकल कर भी देख लो, दुनियादारी है। जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे उनके घर जाकर भी देख लो, उन बेचारा का क्या हाल हो रखा है, समझे। जो आंख की बात है ना, जब पढ़ा लिखा तबका ऊपर नहीं आओगा, गए नहीं आओगे पढ़े लिखे बच्चे बालक है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, देश तरक्की कैसे करेगा, टैलेंट को तो मार दिया जा रहा है। एक बात और बताऊं आप लोगों को, हो सकता है गंदी लगेगी, ओलंपिक में जितने साथी मेडल लाए, चाहे वो गोल्ड था, सिल्वर था, ब्रॉन्ज था, उन सभी साथियों को शुभकामनाएं, धन्यवाद तो था। उन पे धन वर्षा बहुत ही अच्छी हो रही है, उनकी जेबें भरी गई, अच्छी बात है भाई, हम इस चीज पे चिढ़ते नहीं है। मेहनत कर रहा तो उस चीज का इनाम भी मिलना चाहिए। लेकिन जिन ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट कराया, जो हार गए बेचारे, क्या उनको 1 रुपया देने की भी हिम्मत नहीं भाई सरकार के पास। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या उनका हक नहीं बनता, जो हमारे देश की तरफ से हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे बाहर देश में जाकर। सिर ऊंचा तो उन्होंने भी किया है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना छोटी बात नहीं है, उनको को पूछता है नहीं। 7 जो मेडल आए हैं, अच्छी बात, उनका अच्छा मान सम्मान किया। उनसे अलग जो हॉकी की लड़कियां हैं, उनको 50-50 लाख रुपए मिले, उनकी भी अच्छी बात है। लेकिन उनसे अलग ये जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, हमारे भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, क्या वह ओलंपिक के जो ओलंपिक में इतने बड़े सत्र में वहां गए, वहां जाना ये एक बहुत बड़ी बात अपने आप में, क्या उन लोगों के लिए ये हक ये दायित्व नहीं बनता अगर भाई उनको भी पैसे दिए जाए, उनको भी नाम दिया जाए, ताकि अगली बार उनमें मेहनत करने की और ज्यादा ऊर्जा ताकत मिले, उससे आगे वे फिर दोबारा से मेहनत करके भारत देश का नाम और ऊंचा करें, और जो मेडल की संख्या है और ज्यादा अगली बार बढ़ाएं। मैं बात वे करता हूं जो रियलिटी की जमीनी सतर की होती हैं, लेकिन आप लोगों को वह बातें इसलिए बुरी लगती है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ है ना पार्टियों में ऐसे उलझे हुए हो, एक कांग्रेसी है एक बीजेपी। आप लोगों की जो सोच शक्ति है ना, वो 2 भागों में बटकी है। अगर मैं बीजेपी की बात करूंगा, कांग्रेस वाले चढ़ेंगे,
कांग्रेस वालों को अच्छा लगेगा, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं बीजेपी वालों को अच्छा करेगा। और सच्चाई ये है, ना मैं कांग्रेस की बात करता हूं ना मैं बीजेपी की बात करता हूं, मैं बात वह करता हूं जो जमीनी सतर की हकीकत है। हकीकत पर आप लोगों को लाने की बात करता हूं, हकीकत आप लोगों के सामने दर्शाता हूं। मैंने एक खिलाड़ी को रोते हुए देखा है, एक खिलाड़ी को टूटते हुए देखा है, उसका नाम तो मैं यहां लेना नहीं चाहता, लेकिन मैंने उस खिलाड़ी को इसलिए रोते हुए टूटते हुए देखा है। ओलंपिक में 2016 में भी वह भाई क्वालिफाई था, 2000 यो जो 20 वाला ओलंपिक था 21 में होया है, इसमें भी वह भाई क्वालिफाई था। उस भाई को एक सिंगल रुपया नहीं मिला, जो गरीब परिवार से है, पैसे उठाकर मेहनत करके वहां तक पहुंचा था। उसने सोचा ले भाई तू 5-4 लाख 10 लाख रुपये ब्याज पर ठाकर खा ले, और खाकर जब तू भारत देश के लिए कुछ करेगा, हो सकता है सरकार तेरे को अच्छे से सम्मानित करे, जब आगे इनका कर्जा उतार दिए। वो भाई कर्जा की उतारे। ऐसे अनेकों भाई जो भारत देश के लिए बाहर लड़ने गए थे ना, वे गरीब परिवार के, किसान परिवार के बच्चे हैं। क्या सरकार ने उनके बारे में यह नहीं सोचना चाहिए, ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया उनको भी कुछ न कुछ इनाम मिलना चाहिए। और भाई दोबारा से फिर कहता हूं मेरे युवाओं को, जो मेरे देश के युवा हैं, आप लोग शक्ति हो, आप लोग ही हमारे देश की ताकत हो। इस जात पात के धर्म को छोड़ के, इन पार्टीबाजियों को, गुटबाजियों को छोड़ के अपने हक की बात कर लिया करो। काल मरते चाहे आज मरो मेरे भाई, जीत आजादी तो लो। आजादी की जो बेड़ियां आप लोगों के दिमाग में बंधी हुई है ना, इनको उतार के फेंक दो। ये गुलामी की जो बेड़ियां आप लोगों के दिमाग में है, पैरों में नहीं, ये तो आप लोगों के दिमाग में पहुंच चुकी है। और जब तक इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी, आजादी नहीं मिलेगी, अपने हक की बात नहीं करोगे, आप लोग ऐसे ही पीछे रहोगे। रोना बाद में कुछ नहीं रहेगा, बाद में कुछ भी नहीं रहेगा, बाद में सिर्फ आप लोगों के पास रोना रहेगा। और जो ये पढ़े लिखे भाई है ना, यही आगे चल के फिर चोर और डाकू बन जाएंगे। क्यों? इनका सबसे ज्यादा दिल दुखता है जो दिन रात अपनी आंख फड़वान लाग रहा, पढ़न लाग रहा, अपनी जेब तक खर्चा करन लाग रहा, उनके घर के खान लाग रहे, पिलान लाग रहे, और वह इंसान भर्ती की तैयारी करता है, बार बार भर्ती निकल जा, भर्ती निकल जा, उसकी उम्र निकलती जा रही। वो आदमी क्या करेगा? उस आदमी का अच्छाई से मन उठ जाएगा, वो अगर कुछ करेगा तो फिर गलत काम करने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए आप सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूं, अपनी एकता दिखाओ। छात्र एकता से बड़ी कोई एकता नहीं है, छात्र एकता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। मेरे भाइयों, आप लोग जो युवा हो ना, आप लोगों के कंधे पर ही हमारा देश है। अगर आप लोग अपनी ताकत नहीं दिखाओगे तो दिखावेगा कौन? अरे कम से कम आगे आकर बोलने की कोशिश तो करो। सरकारें आएंगी जाएंगी, हमें कोई मतलब नहीं है। चौटाला था उड्डा था, चौटाला गया उड्डा गया, उड्डा गया खट्टर आ गया, खट्टर चला जाएगा कोई और आ जाएगा। इनका काम तो आना और जाना है। जब ये विपक्ष में होंगे, जब बैठ के ये कहेंगे हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी पार्टी ने वो किया, यह सिर्फ एक दूसरे पर लांछन ला सकते हैं, एक दूसरे की बुराई कर सकते हैं, उनसे अलग इनके पास कोई काम नहीं है। अगर आप लोगों को बदलाव लाना है ना, बदलाव हमारे देश के लिए कुछ करना है, तो मेरे भाई अपनी एकता दिखाने की कोशिश करो, अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। अगर अब भी आप लोग सोते रहे, कुछ नहीं बोले, आने वाले समय में बेड़ा गर्क 100% होना है। यह आप लोगों को बता देता हूं, बेड़ा गर्क 100% होना है आप लोगों का। सरकार का तो होना ही होना है, क्योंकि पहले होती थी राजनीति, अब राजनीति नहीं होती, अब होती है गंद नीति। समझे? आप लोगों के अंदर, आपके दिमाग तक गंद पहुंचा दो। हिंदू मुसलमान आप लोगों के दिमाग में इस तरह हावी हो रखा है, इस तरह हावी हो रखा है। जातिवाद आप लोगों के दिमाग में इस तरह घुसा रखा है, यह चीजें मरण न मर जाओगे आप लोगों के अंदर तक नहीं निकलेंगी। गारंटी है इस बात की, निकलेंगी ही नहीं। जब तक यह गंद खत्म नहीं होगा आप लोग आगे नहीं पहुंच पाओगे। बता दिया आप लोगों को यो। बाकी आप लोगों की इच्छा, मेरा छोटा आप लोगों को यही समझाना था। मेरे जो छात्र भाई, अपनी एकता दिखाने की कोशिश करो लाडले भाइयों। अगर आप लोगों को लड़ना है तो अपना दम दिखाने की कोशिश करो। आपका भाई, आपका बेटा, जो बात आप नहीं कह सकते, आप लोगों को डर लगता है कभी सरकार हमारे पर केस लगा दे, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जा,
वह बात भाई मैं कहने लग रहा हूं सबके सामने। इन बच्चा का जीवन, इनका भविष्य खतरे में ना डालो। यह सरकार से विनती है, इनके लिए कोई ना कोई भर्ती निकाल कर उस भर्ती ने पूरी करने का काम करो, ताकि इनकी पढ़ाई किसी के ताले तोड़न तक, घर पाड़न तैयारी काम आ सके। यह पढ़े लिखे जो आदमी है अपना दिमाग सही जगह पर लगा सकें और अपने देश के भविष्य के लिए कुछ कर सकें। बाकी आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो भाई, मैं यही कहता हूं, सारे साथी मिलकर जब शेयर करोगे तो यह बात खट्टरती भी पहुंच जाएगी, यह बात विजती भी पहुंच जाएगी। इसने पहुंचाने की कोशिश तो करो, आगे भेजोगे जब तो पहुंचेगी। अगर आप लोग इसने शेयर नहीं करोगे रह लेंगे, फायदा क्या है भाई। बात को आगे पहुंचाने की कोशिश करो, जितना ज्यादा हो उसका शेयर करने की कोशिश करो। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद। कोई बात गलत लगी हो भाई उसके लिए माफी।